Dear students, welcome to my YouTube channel Learn English through Urdu। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वहाँ हमने वॉज एंड वर के यूजेस पढ़े थे, लेकिन वो सिंपल सेंटेंसेस में थे कि हमने वाज और वर कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। साथ में हमने ये भी देखा था कि हमने कौन से नाउन के साथ वॉज लगाना है, कौन से नाउन के साथ वर लगाना है। इसी तरह जैसे सिंगुलर जो हमारे नाउन हैं उनके साथ हमारा वॉज आएगा, और जैसे हमारे प्लूरल नाउन हैं उनके साथ हमारा वर आएगा। इसी तरह आप देखो कि आज का जो लेक्चर है वो हमारा है आईएनजी के साथ, कि हमने वॉज और वर के साथ जो आईएनजी का यूज़ करना है, हमेशा आप याद रखिए कि उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, जहाँ पे भी आप देखें आईएनजी का यूज़ है वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। इसी तरह आप देखें कि इसका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट जो है वॉज और वर्क के सिर्फ यूजेस देख रहे हैं, बाकी और भी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको टेंसेस वगैरह सिखाऊंगी। अब आप देखो कि इसका मतलब क्या बन जाता है जब हम इसके साथ आईएनजी लगाते हैं। फिर वो होता है कि रहा था, रही थी, रहे थे। इसी तरह हम मज़ीद इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही वॉज स्लीपिंग। अब आप देखें वो सो रहा था। ठीक है, अब वॉज जो है, जैसा कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ वॉज इसीलिए आया है और साथ हमने आईएनजी लगा के वो हमारा स्लीपिंग बन गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्लीपिंग बन गया। इसी तरह आप देखो मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग, क्योंकि आई भी एक सिंगुलर है। इसी तरह इसके साथ ये लाफिंग के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया। तुम घर जा रहे थे, इसमें हमारा यू के साथ हमेशा आप देखें कि यू के साथ हमेशा वर का यूज़ करते हैं, इसके साथ वॉज कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये ग्रामर में आपका मिस्टेक हो जाएगी अगर आप वॉज लगाएंगे तो। यू वर गोइंग टू होम, हम आपके साथ खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग विद यू। अब आप देखो कि इसमें हमारे पास वर, ठीक है, इसके साथ हमारे फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सेंटेंसेस। इसी तरह नेक्स्ट जो है हम सैर करने जा रहे थे। अब इसका मुझे आपने बताना है कि इसके साथ हमारा वॉज लगेगा या वर लगेगा, और ये मुझे आप बताएं। अब नेक्स्ट आप देखें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कि हमने लेसन नंबर 2.3 है हमारा, जिसमें हम वर्ब्स का यूजेस देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थी उसमें हमने वॉज और वर्ब के यूजेस देखे थे, सिंपल भी और साथ में आईएनजी का भी। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये किस तरह से हम वर्ड की थर्ड फॉर्म किस तरह लगाते हैं। जैसे अलिफ था, अलिफ थे, अलिफ थी। अब ये हमारे कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के पैसिव वॉइस का यूज़ होता है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट आपने यूजेस देखने हैं कि वॉज और वर के। बाकी ये नेक्स्ट जो है पैसिव वॉइस जो है उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगी ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह आपके जितने भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन तमाम वीडियोस में आगे मैं अपलोड करती जाऊंगी। इसे बताया गया, ही वॉज टोल्ड। अब आप देखो कि ये सिंगुलर के साथ हम हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं और टोल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। इसे एक मोबाइल दिया गया, शी वॉज गिवन आ मोबाइल। अब यहाँ देखिए आप, ये सिंगुलर है, ये वॉज लगा है इसके साथ और साथ में ये थर्ड फॉर्म है गिवन। ठीक है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अली को इसकी माँ के ज़रिए पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि ये हमारे पास क्या है कि अली वॉज टॉट बाय हर मदर। ठीक है, टी से टॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है और ये अली जो है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वॉज लगा है। मुझे मेरी उस्तानी के ज़रिए डांटा गया था, आई वॉज स्कोल्डेड बाय माई टीचर। अब आप देखो वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ लगा है। ठीक है, स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है, और किसके ज़रिए, टीचर के। अब इसी तरह आप देखें इन्हें बताया गया,
ठीक है, दे वर टोल्ड, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं इसीलिए इनके साथ वर का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, तुम्हें भेजा गया। ठीक है, अब किसने भेजा ये चीज़ नहीं यहाँ क्लियर बताई जाती। यहाँ ज़्यादातर आप देखें कि सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो मेन होता है, ये सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो इसी तरह आप बताएं कि तुम्हें भेजा गया, या आप बताएं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे आप देखें कि हमने पिछली जो हमारी वीडियोस थी हमने वहाँ पर वॉज और वर का यूज़ देखा था कि हम ये किस ये सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, ये प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं। इसी तरह हमने वॉज और वर का आईएनजी के साथ भी यूजेस देखा। फिर इसके बाद हमने वॉज और वर के थर्ड फॉर्म का भी यूजेस देखा था कि थर्ड फॉर्म में ये किस तरह यूज़ होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा है कि वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके साथ हमेशा अगर। ठीक है, जब अगर की बात आती है, पॉसिबिलिटीज़ की बात आती है, लेकिन ये आप देखें कि ये अनरियल होते हैं। ठीक है, जो कि लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ की बात होती है करीब तरीन या 100%, उस सिचुएशंस में ये यूज़ होते हैं, या फिर बिल्कुल अनरियल होते हैं, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह के यूजेस के लिए अभी हम इसके ऊपर और ज़्यादा मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी जस्ट मैंने वॉज और वर्क का कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि जब ये कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं ना, तो वॉज और वर्क में ये डिफरेंस होता है कि बोलने में तो ये वॉज है, ठीक है, लेकिन जो लिखने में ये वर्क का यूज़ करते हैं। और आप देखें कि ये सब्जेक्ट है, वॉज या वर्क का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके पहले इफ़ लाजमी लगता है। ये 99% में हम इफ़ ही यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब आप देखें कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं आपकी मदद करता। ठीक है, अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर होता तो शायद मैं कर ही देता, लेकिन आप देखें है तो अनरियल ना, हुआ तो नहीं ऐसा कुछ। तो इसीलिए बोलने में अगर हम बोलेंगे ना तो ये आएगा कि इफ़ आई वॉज देयर आई वुड हेल्प यू। लेकिन ये वॉज सिर्फ बोलने में आता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आप देखें कि एजुकेशनिस्ट हैं वो बोलने में वॉज ही यूज़ करते हैं, लेकिन रिटर्न में आप देखें हमेशा वर यूज़ होगा। रिटर्न में इसकी इज़ एम आर की जो सेकंड फॉर्म वर है तो वर ही यूज़ होगा। जैसे इफ़ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है, ये इसके रूल्स हैं। ठीक है, कि वर जो है वो चाहे वो सिंगुलर है, नाउन हमारा सिंगुलर है, नाउन हमारा प्लूरल है, उसके साथ हम सबके साथ वर ही यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखें कि वो ऐसा बर्ताव करता है जैसा कि वो एक बादशाह हो। ठीक है, ये हमारी इमेजिनेशंस है ना। तो इसमें आप देखें कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें एज इफ़ के बाद वर ही यूज़ होगा हमेशा। जैसे ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर अ किंग। अगर वो एक परिंदा होता तो वो अपने गांव उड़ जाता। अब आप देखो ना, तो वो कभी कोई इंसान परिंदा बन सकता है, ना ही वो परिंदा है। तो ये एक क्या है कि अनरियल सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो एक बंदा अपनी हवाई ख्यालात ही हैं बस। इसलिए वो कहते हैं कि इफ़ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू हिज विलेज। अब आप देखो कि यहाँ भी सेकंड फॉर्म जो है इज़ एम आर की वो वर्ड लगी है, और इसके बाद इसका हमेशा रूल है कि इसमें आपने वुड लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो कि अगर मैं अमीर होता तो सारा वक्त सफ़र में गुजारता। अब आप देखें कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो करीब पॉसिबिलिटी है या अनरियल है। तो आप देखें कि अब इसका मुझे आप बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी इस तरह के ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।